भाई ये वीडियो इसीलिए भी बनाना पड़ा कि अजय देवगन की फिल्म जो धमाका कर रही है। मज़ा आ रहा है भाई। अजय देवगन के फैंस मैं आज मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज़। तुम लोगों ने मुझे सिंघम अगेन के वक्त भी इम्प्रेस किया था। मैं सच एक बात ज़रूर आपको कहूँगा कि रोहित शेट्टी ने ऐसी फिल्म बनाने के बावजूद भी तुम लोगों ने डटे रहे भाई। अरे भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया ने उसको एवरेज का वर्डिक्ट दिया इतनी निगेटिविटी के बाद। हम वहाँ पे भी जीते थे। औरों में कहाँ दम था कि वक्त मैंने आपको बोला था कि मुझे तो फिल्म तो मुझे पसंद आई है लेकिन हर एक को आएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि ये आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, और भोला के वक्त भी वो एवरेज होने में आप लोगों ने बड़ी हेल्प की थी। मैं डिफ़िकल्ट टाइम्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दृश्यम 2 के वक्त हम टूट पड़े थे, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई थी। कुछ फिल्में जो डिफ़िकल्ट अजय के लिए साबित हुई, मैदान अगर अच्छे टाइम पर रिलीज़ होती ना वो ब्लॉकबस्टर बनती, इतनी अच्छी थी। पर ठीक है ना, वो बोनी कपूर ने जो करना था किया, इसलिए हमने भी उस टाइम पे उतना ज़ोर नहीं लगाया था। याद होगा आपको मैदान के वक्त। पर जहाँ जहाँ ज़ोर लगाया हम सक्सेसफुल हुए। औरों में कहाँ दम था, वो फिल्म पहले ही दिन और एडवांस बुकिंग के ही दिन गिर गई थी, इसलिए मुझे उससे वैसे भी उम्मीद नहीं थी। आज़ाद से भी मैंने कोई प्रमोट वमोट नहीं किया, मुझे पता था जो होने वाला है। रेड 2 को पहले से ही हम तैयार थे। मज़ा आ रहा है भाई। मतलब आपने इम्प्रेस किया यार। मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ, हम हमेशा अजय देवगन की करते हैं तारीफ़, लेकिन आपकी क्यों ना करूँ। आप तारीफ़ लायक है तो है। और ये फिल्म सुपर हिट आपके वजह से हुई है। ये खाली 10 दिन के बाद ही वर्डिक्ट आया था इसका। ओवरऑल भी देखा जाए दोस्तों तो जो वर्डिक्ट है ना वो इसका देखो, इसके सक्सेस का वर्डिक्ट तो 7-8 दिन बाद आया था, हिट वाला। एक्चुअल वर्डिक्ट जो सुपर हिट का आया वो 11-12 दिन के पहले ही आ गया था। अब जो भी कमा रही है बोनस कमा रही है, अब तो ब्लॉकबस्टर के वर्डिक्ट की तैयारी करो। तो ठीक है यार, आप लोग भी तारीफ़ के काबिल हो। मॉर्निंग 6% ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून 16% ऑक्यूपेंसी थी। महाराष्ट्र में तूफान रेन चल रही है, तूफानी। मतलब हमारे यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ, और मुंबई में तो भाई बहुत डेंजर। तो आज कलेक्शन पे रेन वाला असर डेफिनेटली पड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। आज कलेक्शन कम आएगा। पर कल तो भाई अर्ली एस्टीमेट जो 5 करोड़ का था, इन लोगों ने कम दिखाया कलेक्शन। आज अगर 4.5 करोड़ आएगा तो ये लोग 4 करोड़ दिखाएंगे, इनका क्या भरोसा। बहुत से लोग ये पूछ रहे कि ब्लॉकबस्टर के लिए इसको कितना कमाना चाहिए या फिर कितना कमाना पड़ेगा। ब्लॉकबस्टर के लिए दोस्तों देखो यार, कम से कम 200 नेट इसका होगा, यानी मुझे डाउट है पहली बात। क्योंकि जब वो आप बहुत हल्के में ले रहे हो, वो जब हॉलीवुड की फिल्में आएगी ना, वो बहुत स्क्रीन्स लेगी भाई। वो भाई टॉम क्रूज़ का जो क्रेज़ है ना वो कुछ है। ओके। और हिंदी डब में बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा, वो हिंदी डब में चलेगी वो फिल्म, और स्क्रीन्स तो लेके रहेगी, बहुत तो लेगी भाई। मतलब मानो ना मानो, पहला कंपटीशन वो होगा। पर फिर भी ये फिल्म 1 महीना तो चल रही है, और कम से कम अभी ये फिल्म आज का बता देता हूँ, बाद में थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखो 1.9 करोड़ का बिजनेस इसने किया है 6 बजे तक। मतलब समझ में आ रहा है कि असर तो पड़ा है। 2 करोड़ भी अभी तक 6 बजे तक क्लियर नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए। तो मेरा मानना है फिर भी इसमें आप कम से कम और 2 करोड़ ऐड करो, 4 करोड़ प्लस तो आ रही है फिल्म। देखना ये है कि या 4.5 जाएगी या 5 जाएगी क्या, क्योंकि असर रेन का भी बहुत पड़ा है। अब आफ्टरनून में रेन थी तो भाई वो ऑक्यूपेंसी थोड़ी 16% ही है, वो एक्चुअली 20% चाहिए थी। सुबह की ऑक्यूपेंसी तो फिर भी ठीक है। और 99 का टिकट भाई, लोग ज़्यादा जाएंगे तो भी कभी कभी होता ही है कि टिकट रेट कम है ना आज का, तो 5 नामुमकिन है, 4.5 पॉसिबिलिटी है, 4 कंफर्म है, ऐसा मेरा मानना है। 4 से 4.25 करोड़ चांसेस दिख रहे हैं, 4 से नीचे नहीं रहेगी ऐसा मेरा मानना है, अनुमान तो है। क्योंकि मैं अभी भी मानता हूँ कि इवनिंग और नाइट ज़बरदस्त धमाका कर रही है ये फिल्म, पहले भी कर रही थी, आज भी करेगी। पर आज की रफ्तार स्लो है। हाँ, अब आते हैं, सुपर हिट हो चुकी है, अब आते हैं ब्लॉकबस्टर पे जा सकती है या सिर्फ सुपर हिट पे रह सकती है। जी हाँ, ये सवाल सही है। देखो एक सिंपल बात बोल देता हूँ, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है अभी तक का, कल तक का जो नेट आया है ना, तो वर्ल्ड वाइड क्या हुआ है। तो उस पर मैं पहले ये भी बता देता हूँ आपको कि जो नेट कलेक्शन है वो 129 करोड़ पे है। ब्लॉकबस्टर के लिए भाई 200 करोड़ नेट करना पड़ेगा।
कम से कम, चलो 180 कहीं नहीं गया, ओके। अगर ये 180 होती है बाय चांस, एक अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं, अगर ये 180 होती है नेट में, तो वर्ल्ड वाइड ये जा रही है 250 से लेके, चलो 260 270 जा रही है, तब ब्लॉकबस्टर बोल सकते हो। तो कम से कम 180 पकड़ के चलो नेट आपको, वरना सुपर हिट वर्डिक्ट पे ही रहेगी है। अब ये आप लोगों पर है। देखो एक सिंपल बात बोल देता हूँ, इसका जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट है वो 120 करोड़ है, ओके। अब आप बोलोगे फिर सुपर हिट कैसे मिली है, क्योंकि अभी तक तो 129 करोड़ हुआ है, ये तो हिट पे चाहिए। नहीं, इसका वर्ल्ड वाइड हुआ है 175 करोड़, करेक्ट है, 175 करोड़ हुआ है। रफ्तार देखो ना कितने जल्दी हुआ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि सुपर हिट पे ही रहेगी, यानी कि सुपर हिट पे रहेगी तो 170 तक भी रहेगी तो वो सुपर हिट रहेगी। 170 प्लस, 180 भी नहीं, मैं तो कहूँगा 170 प्लस जाती है तो ये आपको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट के लिए जाते हुए दिखेगी। पर अगर आप ये बोलोगे कि यार अगर मान के चलो 150 या 160 रहती है नेट में, तो वर्ल्ड वाइड मिला के होगा क्या? वर्ल्ड वाइड में ब्लॉकबस्टर मिल जाएगा, भारत में सुपर हिट रहेगा। आप भारत में सुपर हिट वर्डिक्ट चाहते हो, अगर ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट चाहते हो, तो भारत में आपको कम से कम 180 से 200 करोड़ का नेट मारना पड़ेगा, कम से कम 200 ही पकड़ो। अब एक बात बोलूँ दोस्तों, सक्सेसफुल इंपॉर्टेंट है ना यार फिल्म। अब आपके उसके लिए थोड़ी ना रोते रहोगे कि यार नहीं सुपर हिट क्यों मिला, ब्लॉकबस्टर मिलना चाहिए था। सिंपल बात है भाई, लोगों की फिल्में डिजास्टर जा रही है भाई, सिकंदर का हाल देखो, तुम इसी में क्यों नहीं खुश हो? हाँ खुश हो मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं एक सिनारियो बता दिया भाई, ओके। और जो रेड 1 थी ना भाई, रेड 1 क्या, एक बार मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ कि रेड 1 की तुलना में ये कितनी आगे गई है। हालांकि रेड 1 को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसकी वजह से ही बेचारी रेड 2 बनी है। वो सक्सेसफुल नहीं होती तो ये क्यों बनती, पर उसका लॉजिक देखो, वो कितनी प्रॉफिट देखो क्या था। वो खाली बनी थी 40 करोड़ में, उसने कमाया था 153 करोड़ वर्ल्ड वाइड। अब आप बोलोगे कि इसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट क्यों था, तो वो इसीलिए था मेरे भाइयों, 40 करोड़ की फिल्म ने 153 160 पकड़ो, 4 गुना वर्ल्ड वाइड कमाया था अपने बजट के। अब एक बात बोलो, 120 करोड़ की फिल्म है, 4 गुना वर्ल्ड वाइड कमाएगी, यानी कि 480 करोड़ कमाएगी, होगा क्या? वो नहीं है ना पॉसिबल। तो इस वजह से उसको ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट है। पर आप ये सुपर हिट से कम तो आ ही नहीं रहा है इसका वर्डिक्ट, इसी में खुश रहो भाई। लोगों की फिल्म में फ्लॉप जा रही, डिजास्टर जा रही, एवरेज पे रह रही है भाई। लोग पैसा दे दे के एवरेज वर्डिक्ट ले रहे हैं कुछ लोग तो तुमने तो खुश होना चाहिए कि इट्स अ क्लीन सुपर हिट। या फिर हाँ, मुद्दा है कि ब्लॉकबस्टर भी हो सकता है, लेकिन उतनी आगे जाएगी क्या, क्योंकि फिल्म 4 करोड़ पे आ रही है आज, और अगले वीक में, और वो टॉम क्रूज वगैरह की जब फिल्में आएगी, शोज तो कम होंगे, फिल्म की रफ्तार कम होगी, और मुझे लगता है रफ्तार कम हो जाएगी। दृश्यम 2 जैसा नहीं बनेगा माहौल। 250 नेट गई थी, 350 वर्ल्ड वाइड गई थी, वो माहौल नहीं बन रहा है। और उसका बजट 70 करोड़ था दृश्यम 2 का खाली। हर फिल्म दृश्यम 2 नहीं होती है भाई। रेड 2 सुपर हिट है, सक्सेसफुल है, इसी में खुश रहो। देखते हैं, ब्लॉकबस्टर के लिए ट्राई होना चाहिए, बनता है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने फिल्म देखी भी है, समहाउ कुछ लोग बाकी वो देख रहे हैं, न्यूट्रल ऑडियंस, पर वो उतने तक जाएंगे ये मुझे मुश्किल लगता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अभी फिल्म का कलेक्शन अभी खाली 1.9 करोड़ हुआ है, बट जो भी कमा रही है अब ये सुपर हिट के वर्डिक्ट ऑलरेडी आ चुका है, वो उस पर ही कमा रही है, मतलब वर्डिक्ट आ चुका है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय हिंद, देखते, ऑल द बेस्ट फॉर ब्लॉकबस्टर, ट्राई ज़रूर करेंगे। बाकी अजय फैंस सैल्यूट, टेक केयर एंड फिल्म सक्सेसफुल है भाई। पार्टी वार्टी तो आपकी बनती है। अब वो वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर के लिए कुछ लोग चाहते होंगे तो मत करो पार्टी, नहीं पर करो ना यार पार्टी, सक्सेसफुल हुई है भाई। टेक केयर।